और वापसी का प्लान ये है कि मेरी उंगलियां बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रॉस्ट बाइट हुआ है मुझे, क्योंकि इस वक्त -10 है। -10। इसके नीचे कम से कम 6 ड्रेसेस हैं। तो ये मैंने तैयारी क्यों की हुई है ये हम आपको दिखाते हैं। कैरन की तरफ जा रहे हैं। मेरा दिल ही नहीं कर रहा पीछे। ये पीछे वाटरफॉल है, इसको भी आप एंजॉय करते हैं। अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पर आए हैं जहाँ केरन है ये, और केरन आज हमने नाइट स्टे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बारबेक्यू भी होगा। इंशाल्लाह अब हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे और फिर ट्रैकिंग के लिए आपको फिर वीडियोस दिखाएंगे। और मैं कहता हूँ कि निकलो अपने घरों से। वो जम्मू एंड कश्मीर है, सामने जो मेरे पीछे आप घर दिख रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो शदीद बर्फ़बारी हो रही है, आपको मैं बता नहीं सकता। इस वक्त 6 बज रहे हैं और मौसम कुछ ऐसा है कि -5 या 6 तक टेम्परेचर जा चुका है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। माहौल बहुत टाइट है। टिश्यू पेपर मार लो मुंह पे बस। ये सुबह सुबह उठे हुए सारे और हालत इनकी बुरी हुई हुई है सबकी। किसी से कंबल से बाहर निकल के दिल नहीं चल रहा, क्योंकि इस वक्त -10 है बाहर और कमरे में कुछ नहीं तो -2 या -3 तो होगा रूम टेम्परेचर इस वक्त, आराम से होगा इस वक्त। तो कोशिश कर रहे हैं उठे। हम इस वक्त सो के उठे सारे, अब हम बाहर जा रहे हैं। तो नज़ारा क्या है बाहर का ये देखते हैं। ये हमारे बेडरूम के बाहर का नज़ारा है सुबह सुबह। ये हमारा सबसे पहला मंज़र है जो मैंने भी नहीं देखा, और हम एक साथ देख रहे हैं इस मंज़र को। सुभान अल्लाह जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। स्नोफॉल अभी भी हो रही है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। अब ये स्नोफॉल उस तरह की नहीं हो रही, लेकिन
मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये क्या नज़ारा है इस वक्त। अल्लाह अकबर, एक ही चीज़ आती है बस, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। पानी चल रहा है और बर्फ़बारी हो रही है और एक एक चीज़, बादल इस वक्त अभी तक आसमान पे मौजूद है। सनशाइन का हमें कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा। आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मैंने यहाँ पर सोच कर आया था कि सनशाइन होगी, स्नोफॉल हो ना हो, लेकिन एक बर्फ़ होगा, मंज़र होगा, लेकिन जो मनाजिर यहाँ पर, ग्लव्स नहीं पहने हुए रिकॉर्डिंग की वजह से, और मेरी ये उंगलियाँ फ्रीज़ हो चुकी हैं। इस वक्त -8 या -9 टेम्परेचर है इस वक्त यहाँ पर, और -9 इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। और जो इस वक्त सिचुएशन है यहाँ पर वो बहुत फ्रीजिंग है, लेकिन इंजॉयबल है। कपड़े पूरे लेकर आए, तैयारी के साथ है। मैंने इसके नीचे वार्मर्स पहने हुए हैं, फिर ये पैराशूट जैकेट्स है, उसके ऊपर टी शर्ट्स हैं, नीचे वार्मर्स हैं, लेगिंग्स हैं, शूज़ है, शूज़ के अंदर 3-3 जराबें हैं। शूज़ थोड़े खुले लेकर आए। अगर आपका 8 नंबर का पैर है तो आप 9 नंबर का पैर लें, ताकि 2 नंबर आपके 3 जराबें कवर कर लें। तो फिर टोपा पहने आप, एयर कवर्स लें, 2 एयर कवर्स लें, 2 टोपे लें। टोपे के नीचे आप जो है, ये मेरी लाइट गिर गई मेरी वीडियो के चक्कर में, तो ये सारी चीज़ें की। अंदर आप बिनी पहने, बिनी के ऊपर आप कैप, वार्म कैप पहने, तो ये अंदर इनर पहने, इनर के ऊपर फिर एक ग्लव्स पहने, ग्लव्स के ऊपर फिर एक वाटर प्रूफ ग्लव्स पहने, तो आप -10 में सर्वाइव कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नेक से लेके हेड टू टो मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे सिर्फ उंगलियाँ फ्रीज़ कर रही है क्योंकि मैंने कुछ नहीं पहना हुआ, तो मेरी ये टिप्स फ्रीज़ हो चुकी हैं, मतलब मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो ये सब बना देना जी। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो आप लोगों ने ना देखी हो, लाहौर में या सिब्बी में या हैदराबाद में, गर्मी में, कराची की उस शदीद गर्मी में जहाँ पे आप लोग बहुत परेशान रहते हो कि यार गर्मी बहुत है, हीट स्ट्रोक में लोग मर रहे हो। ये जी सब सिचुएशन है। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरा बाइक बार बार गिर रहा है। S7H से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करके लगाऊँ। मौसम, मतलब मेरी ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस है कि इतनी शदीद स्नोफॉल है, और इतनी शदीद स्नोफॉल है कि रात से लगी हुई है और 8-8 फिट जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है बहुत सारे स्टेशन में। चाबी मेरे पास है, अंदर क्या करना है अब जाके? खोते मेरे साथ आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि चाबी तो हमने रूम में बैठना है। हम 2 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अगर 2 दिन भी अगर आपने रूम में ही बैठना है इस मौसम में, तो फिर लाख लानत है। मैं फिर चाबी दे रहा हूँ क्योंकि रूम की चाबी मेरे पास है, अभी लोग मुझे गाड़ियाँ निकालेंगे। अच्छा गेट चेक करो। ओए एक मिनट अंदर जरा, अभी गेट चेक करें। ये गेट है, ये देखिए, ये दरवाजा, ये तो लतीफ़ा हो गया है कसम खुदा की। तो शदीद बर्फबारी हो रही है। हमारा प्रोग्राम अभी था आगे कारगिल की तरफ जाने का, लेकिन अब हम लोग अड़ंग खेल तक ही रहेंगे यहाँ पे, और कारगिल हम आगे जा नहीं सकते। तो सियाचन के लिए फिर हम इंशाल्लाह एयरलिफ्ट करेंगे। तो सियाचन से पहले अच्छा, हमें स्नो ब्लाइंड का ख़तरा भी है। हमने ग्लव्स लेने थे लेकिन हमने लिए नहीं हम लोगों ने ग्लासेस, शेड्स मरकरी के ग्लास शेड्स होते हैं। तो आप लोग जब भी आएँ कारगिल की तरफ तो ज़रूर जो है मरकरी की शेड्स लें। ये पीछे हमजा भाई है हमारे, और साथ भाई हैं हमजा भाई, हेलो। और ये सब यहाँ पे सिचुएशन है। कल रात से
स्नोफॉल हो रही है और हम यहाँ पे अब झूले भी झूलेंगे। ये मुझे साथ पीछे धक्का दे रहा है, ये थोड़ी हेल्प की उन्होंने और हम इस वक्त यहाँ पे झूले झूल रहे हैं। ये झूले का व्यू चेक करें आप, ये झूले का झूला, ये हम इस वक्त यहाँ पे झूला झूल रहे हैं। वीडियो बना ले फिर आजा ना साल भाई, एक मिनट इधर इधर। ड्रोन शॉट नहीं है तो क्या हुआ, झूला तो है। दिखाने आए हैं आपको जो चीज़, ये देखें, ये अगर आप स्नो का ज़्यादा लगाएं तो ये इस वक्त स्नोफॉल हो चुकी है। ये देखें आप भाई, गोला गंडा खाना है किसी ने? आगे आ जाओ, ये कुछ सीन्स हैं यहाँ पे देखें। ये रिजॉर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान आर्मी ने ये सारा मेंटेन किया हुआ है। सामने हमारे आज़ाद जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो इंडियन इस वक्त मुसल्लत जहाँ पर है, बर्बरियत आप कह सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये दरिया जो है ये इन दो जो सिटीज़ हैं, हम सिटीज़ कहेंगे क्योंकि इंशाल्लाह ये एक होने वाले हैं। तो यहाँ हम खड़े हुए हैं इस वक्त। स्नोफॉल बहुत शदीद हो रही है, मतलब आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा मुंह पर करूँ तो ऊपर जो सीन्स हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या सीन्स हैं, क्योंकि ऊपर से मोटी मोटी स्नोफ्लेक्स नीचे आ रही हैं और शदीद बर्फबारी हो रही है। हम करीब ही हैं, कारगिल के बहुत करीब हैं हम लोग, हो सकता है हम कारगिल भी निकल जाएं अभी तो। बाकी पता नहीं क्यों उतने मुस्कुरा रहे हैं कि कारगिल निकलने पे हंस रहे हैं सारे। ये इन्होंने थोड़ा सा स्वैग मारने की कोशिश की है वहाँ से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और हम इस वक्त बड़े खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं और डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर अगर यहाँ पर इस वक्त नहीं हो तो हम इतने खूबसूरत सीन्स से यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे होते। खूबसूरती ये है कि स्नोफॉल बहुत शदीद है, दरिया भी है, दरख्त भी है, स्नोफॉल भी है और बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं। एक काम आप यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं आप यहाँ पर, वो काम ये है, तो मैं बीट करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ नेस्ले वालों को, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, क्योंकि इससे ज़्यादा सेहतमंद पानी और कोई नहीं हो सकता। सो टेस्टी। एक बहुत सिचुएशन हुई है हमारे यहाँ पे, तो डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, इनकी फिंगर टूट गई। ये बस डॉक्टर्स यहाँ पे कुछ बोले, हाथ ना लगा, पीछे कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ डॉक्टर्स वगैरह उनको बुला रहे हैं। ये गिरे हैं और गिरने से इनकी फिंगर ब्रेक हो गई, ये फिंगर ब्रेक हो गई इनकी। वैसे डॉक्टर को बुला रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? मेरे पास रहना यार कोई। ओके, नहीं हम ये बैठे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक है? ओके ओके। अब देखो चेहरा आ रहा है मेरा, नहीं अपनी अब देख। नीलम चलो और अभी घरों से निकलो, ठंड बहुत है, 6-7 चीजें पहनी हुई हैं और फुल बॉडी गर्म हुई हुई है, गर्मी बहुत लग रही है, निकलने की करो। कैप उतारती है और जैकेट भी उतार रहे हैं। सीन ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिससे हम बहुत वार्म अप हो गया है। 1 किलोमीटर हम चढ़ चुके हैं, हाफ हो गया हमारा ट्रैक, हाफ रह गया है। 3 से 4 लोग जो हैं वो गिव अप कर गए, वो कह रहे हैं कि अब हम और ऊपर नहीं जा सकते। स्टेमिना आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तो आप प्लान कर रहे हो नीलम के लिए और वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए, तो कम से कम आप 1 महीने पहले सिगरेट छोड़ दो, जॉगिंग स्टार्ट कर दो, 10 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, फिर आप यहाँ पर आओ, क्योंकि इस वेदर में बर्फ़ में ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है। हो गई मेरी और इंशाल्लाह 1 किलोमीटर और चढ़ जाएंगे और ऊपर पूरा गांव है, बहुत प्यारा विलेज है, उसके नज़ारे, उसका व्यू वो भी आपको दिखाएंगे। ये है वो अपड़ानी जिसने जिम स्टार्ट किया हुआ है, 20 kg अपना वेट बढ़ाया हुआ है, आंसू लेक पे जाने वाला अकेला तन तनहा 1 किलोमीटर के ट्रैक में इसकी जान निकल गई है। और साथ हमारे साथ इस वक्त एक काम करते हैं, काम हम ये करने लगे हैं कि ये काम करने लगे हैं।
अंदर की बर्फ निकालें खोद के, ऐसे बनाए। हाँ ऐसे बनाएं, खोद के निकालें बर्फ, और इधर कर, ऐसे रखो, ऐसे रखें, खाते रहें। जो जिस्म की जो पानी है वो कमी आपकी हो जाएगी। ओए ये ऊपर से शेलिंग हो रही है, ऊपर से दरख्तों से शेलिंग हो रही है। इतनी बर्फ आई है, परिंदे बर्फ आई है। परिंदे ऊपर दरख्तों पे हिलते हैं तो शदीद ऊपर से जो ना गोले गिरते हैं बर्फ के। मोटे गोले के। और ये देखें, ये हाल होता है। This is how it is. This is how कश्मीर इज। लोग यहाँ पे समर्स में आते हैं, This is what Kashmir. लेकिन जो यहाँ पे स्वैग विंटर्स का है, मेरे ख्याल से वो समर्स का भी नहीं है। We never thought we will do this. ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हम कर रहे हैं। ट्रिक पकड़ गया। चलें जी, Let's move. लेट्स मूव। Let's go to upper Neelam. प्रॉपर नहीं मिलम गाँव में भाई पूरा दुनिया रहती है। Look at this. जो 2 मिनट बैठा, ये 2 मिनट बैठा था। नीलम वैली का रास्ता आ गई है। ये एक बहुत पुराने दिनों की बात है हाँ। कि जब तुम लोग जैसे चार बंदे इधर से गुजर रहे थे। ये खुद ही डर गया ऐसे आप तो खुद ही डर गए। अस्सलाम वालेकुम। डे 3 संडे। आज हमारे रवानगी है लाहौर के लिए, और जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि हमने हर चीज़ देख ली। स्नोफॉल, -12, बेहतरीन किस्म के रिवर्स और सूरज वो देखें। आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, मतलब कंप्लीटली साफ है, नीला आसमान नज़र आ रहा है। हमने 3 दिन तक यहाँ पे आसमान नहीं देखा था, और बहुत धुंध थी, बादल थे, स्नोफॉल थी, जैसे आप लोगों ने पूरी इस वीडियो में देखा आप लोगों ने। और अब यहाँ पे सनशाइन है, और इतनी खूबसूरत सनशाइन लग रही है ये, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। क्लियर स्काई है, शाइनिंग सन है, और बहुत प्यारे मनाजिर हैं। और हम आपको मनाजिर दिखाते हैं, आगे के मनाजिर दिखाते हैं कि यहाँ पे सूरज के बाद यहाँ पे माहौल कैसा लग रहा है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing.